4 दशकों में सोमालिया के सबसे खराब सूखे का अर्थ लाखों लोगों को सहायता की आवश्यकता है। मजेदार तथ्यों में आपका स्वागत है, लेकिन हर तथ्य मजेदार नहीं है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोमालियाई नागरिकों और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इस साल के पहले 10 हफ्तों में सोमालिया में 450,000 से अधिक लोगों को भोजन और पानी की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक नई रिपोर्ट से पता चलता है। बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ संस्था सेव द चिल्ड्रन के एक पेपर से पता चला कि महिला और बच्चे ज्यादातर असुरक्षित है। रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया की लगभग 90% भूमि और इसकी 16 मिलियन आबादी का 1/4 हिस्सा गंभीर सूखे से प्रभावित हुआ है। यह एक दशक में सबसे खराब सूखा है। सेव द चिल्ड्रेन सोमालिया के कंट्री डायरेक्टर मोहम्मद हसन ने कहा, हम अपने सामने एक जलवायु आपदा देख रहे हैं। सोमालिया में हर 10 साल में हमेशा सूखा पड़ता है, लेकिन इन बैक टू बैक सूखे का मतलब है कि लोगों के पास बीच में ठीक होने और फसलों या पशुओं को फिर से स्थापित करने का समय नहीं है। यही कारण है कि यह स्थिति अब संकट के स्तर तक पहुंच गई है। लगभग पूरा देश इस सूखे से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हमें 2011 में देखे गए अकाल को रोकने के लिए अब कार्य करने की आवश्यकता है, जिसने 260,000 लोगों की जान ले ली, जिनमें से आधे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार खराब वर्षा के कारण फसल उत्पादन 10 साल के औसत से 50-70% कम होने की संभावना है। सेव द चिल्ड्रेन ने देखा कि सूखा समुदायों के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर रहा है, जिसमें भोजन और पानी की कमी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, डायरिया, हैजा और लिंग आधारित हिंसा जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। सोमालिया के विस्थापन शिविर अत्यधिक दबाव में आ रहे हैं और अधिक लोग भोजन और पानी की तलाश में अपने घरों को छोड़ रहे हैं। इससे कुपोषण और अन्य बीमारियों में वृद्धि होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक साल के मध्य तक करीब 14 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं, जो 2 साल पहले की तुलना में 64% अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार अप्रैल 2022 में बरसात के मौसम की शुरुआत तक सूखे की वर्तमान स्थिति खराब होने की उम्मीद है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्वानुमान ने संकेत दिया कि देश में सीजन के दौरान संचयी वर्षा औसत से नीचे होने की संभावना है। फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल फिर से बारिश नहीं हुई तो सोमालिया को अब तक के सबसे खराब सूखे का सामना करना पड़ सकता है। सोमालिया ने इस दशक में 3 प्रमुख सूखे संकटों का अनुभव किया, 2011-12 में, 2016-2017 में और अब 2021-22 में। 2011-12 के सूखे संकट में, जब संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में अकाल की घोषणा की, 3.7 मिलियन लोगों ने खाद्य असुरक्षा के संकट स्तर का अनुभव किया। इस साल यूक्रेन में युद्ध से स्थिति और खराब होने की संभावना है। खाद्य कीमतों में वृद्धि और गेहूं का आटा, चीनी और खाना पकाने के तेल जैसे प्रमुख आयातों के लिए परिवहन लागत। मई 2022 तक लगभग 4.6 मिलियन सोमालियों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम खाद्य सुरक्षा प्रक्षेपण दिखाया गया है, लेकिन संकट का जवाब देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान अपील का केवल 2.3% दानदाताओं द्वारा पूरा किया गया है। सेव द चिल्ड्रेन ने कहा कि 2011 के सूखे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सोमालिया में परिवारों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए धन की तत्काल आवश्यकता थी, जो एक घातक अकाल बन गया था।